क्या कभी आपने महसूस किया कि कोई शख्स आपकी जिंदगी में उस हद तक शामिल हो गया कि आप उसके बगैर खुश नहीं रह सकते? ये मोहब्बत नहीं, बल्कि एक खामोश आदत है जो आपको अंदर से कैद कर देती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि उस आदत से कैसे बचा जाए, या अगर ये आदत बन चुकी है तो किस तरह खुद को आजाद किया जा सकता है, तो मुकम्मल वीडियो देखें। ये आपकी जिंदगी बदल सकती है। बाब अव्वल, जब एक इंसान आदत बन जाता है, नाजुक हिस्से पर काबिज हो जाते हैं। ये वो लम्हा होता है जब एक इंसान आहिस्ता आहिस्ता हमारी जिंदगी में दाखिल नहीं होता, बल्कि हमारे अंदर उतरने लगता है। हमें खबर भी नहीं होती और वो हमारी आदत बन जाता है। आदत एक ऐसा लफ्ज जो बज़ाहिर हल्का लगता है, मगर जब किसी इंसान के साथ जुड़ जाए तो रूह तक को बोझल कर देता है। इंसान किसी शय का आदी हो तो शायद छोड़ भी दे, मगर अगर इंसान का आदी हो जाए तो मामला सिर्फ दिल का नहीं रहता। ये शनाख्त, खुदी और वजूद का सवाल बन जाता है। ये आदत मोहब्बत के लिबास में आती है। शुरू में सब कुछ खूबसूरत लगता है, किसी का हाल पूछना, वक्त पर पैगाम आ जाना, खामोशियों में भी किसी की मौजूदगी का एहसास। दिल उसे नामत समझता है और दिमाग खतरे की घंटी बजाने से कासिर रहता है। हम ये मानने लगते हैं कि शायद यही मोहब्बत है, मगर हकीकत ये है कि हर क़रबत मोहब्बत नहीं होती और हर लगाव खुलूस नहीं होता। जब एक इंसान हमारी आदत बन जाता है तो हम उसकी मौजूदगी को जरूरत समझने लगते हैं। उसके बगैर दिन अधूरा लगता है, रात लंबी महसूस होती है और दिल जैसे किसी अनजानी तशवीश में मुब्तला रहता है। हम बार बार मोबाइल स्क्रीन देखते हैं, शायद उसका कोई पैगाम आ जाए। हम अपने मूड, अपनी खुशी, हती कि अपनी कदर को भी उसके रवैये से जोड़ लेते हैं। यहां से मसला शुरू होता है, क्योंकि जिस दिन वो इंसान दस्तयाब ना हो, उस दिन हम खुद को भी दस्तयाब नहीं पाते। हम अपने अंदर एक खला महसूस करते हैं, जैसे कुछ छन गया हो। हालांकि हकीकत में कोई चीज हमसे नहीं गई होती, बल्कि हमने खुद को किसी और के हवाले कर दिया होता है। ये समझना बेहद जरूरी है कि इंसानी आदत और मोहब्बत में बारीक मगर गहरा फर्क होता है। मोहब्बत आजादी देती है, आदत कैद करती है। मोहब्बत में आप मजबूत होते हैं, आदत में महताज। मोहब्बत आपको खुद से जोड़ती है, जबकि आदत आपको खुद से तोड़ देती है। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि आखिर क्यों कोई इंसान हमारी आदत बन जाता है। उसका जवाब बाहर नहीं, हमारे अंदर छिपा होता है। हम सबके अंदर कुछ खाली जगहें होती हैं, कुछ उनकहे दुख, कुछ न भरने वाले जख्म, कुछ अधूरी ख्वाहिशें। जब कोई इंसान उन जगहों को थोड़ी सी तौजा, थोड़ी सी नरमी और कुछ लम्हों की मौजूदगी से भरने लगता है, तो दिल उसे सहारा समझ लेता है। ये सहारा आहिस्ता आहिस्ता इन्हिसार में बदल जाता है, और इन्हिसार जब हद से बढ़ जाए तो आदत बन जाता है। हमें अंदाजा ही नहीं होता कि हम इस इंसान को नहीं, बल्कि उस एहसास को थामे हुए हैं जो वो हमें देता था। वो एहसास कि कोई हमें खास समझता है, कोई हमें सुनता है, कोई हमें अहमियत देता है। यहां एक तल्ख सच सामने आता है। हम अक्सर इंसान से नहीं, उस तौजह के आदी होते हैं जो हमें अपनी कमी का मदावा लगती है। जब वो तौजह कम होने लगती है तो दिल घबरा जाता है। हमें लगता है कि शायद हम ही काफी नहीं रहे, और यूं हम अपनी कदर उस इंसान के हाथ में थमा देते हैं। इंसानी आदत का सबसे खतरनाक पहलू ये है कि ये हमें अपनी हदें भुला देती है। हम वो बातें भी बर्दाश्त करने लगते हैं जो कभी हमारे मयार के खिलाफ थीं। हम खुद को समझाते हैं, खामोश रहते हैं, और दिल ही दिल में टूटते रहते हैं, सिर्फ उस खौफ से कि कहीं वो इंसान हमसे दूर न हो जाए। यहां मोहब्बत नहीं बोलती, खौफ बोलता है। खौफ तन्हाई, खौफ खो देने का, खौफ खाली हो जाने का। और खौफ पर खड़ी हुई कोई भी वाबस्तगी आखिरकार दर्द में बदल जाती है। इस मरहले पर इंसान खुद से सवाल करना छोड़ देता है। वो ये नहीं पूछता कि ये ताल्लुक उसे क्या दे रहा है, बल्कि ये सोचता है कि वो खुद को कैसे मजीद दे सकता है। वो अपनी खुशी कुर्बान करता है, अपनी तरजीहात बदलता है और अपनी जात को छोटा करता जाता है। और यूं एक दिन वो आईने में खुद को देखता है और पहचान नहीं पाता।
क्योंकि जब इंसान किसी और की आदत बनकर जीता है तो आहिस्ता आहिस्ता खुद को खो देता है। ये बाब इसी लम्हे पर खत्म नहीं होता, बल्कि यहां से असल सवाल जन्म लेता है। अगर एक इंसान हमारी आदत बन जाता है तो उसके पीछे वो कौन सी कमी है जो हमें उस मकाम तक ले आती है? वो कौन से जख्म हैं जो हमें उस तरह किसी और से जोड़ देते हैं? अगले बाब में हम इसी सवाल का सामना करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि इंसानी आदत की जड़ें कहाँ पेवस्त होती हैं और कौन सी अंदरूनी कैफियतें हमें उस नाज़ुक मगर खतरनाक रास्ते पर ले आती हैं।